आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के हमारे चैप्टर को। चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई और यहाँ पर हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 पर। सबसे पहले चीज गाइस, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस एंड बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ठीक है। एंड जैसे कि अभी तक अगर मैं बात करती हूँ बेटा इस चैप्टर में, तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी हैं, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपको बताया बेटा आखिर कोशिका क्या होती है, ठीक है, साथ ही साथ कोशिका की खोज, ठीक है, जहां पे हमने बहुत सारे वैज्ञानिक जाने कि भाई रॉबर्ट हुक आए, उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले मृत कोशिका खोज के, फिर आपके अगर हम बात करें वहां पे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए, आपके और भी साइंटिस्ट आए, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कोशिका की खोज के बाद, तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया जहां पे बेसिकली हम लोगों ने जाना कि आखिर कोशिका कितने प्रकार की होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं कोशिका के प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे जाने, जहां पर हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा। अब आगे की अगर और बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमने केंद्रक, आपका प्लाज्मा झिल्ली, इन सभी को क्या किया बेटा हम लोगों ने पढ़ा। एंड मैंने बोला था कि बेटा जब मैं आपको पढ़ाऊंगी किसके बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं आपको कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ाऊंगी, इसी में मैं आपको पढ़ाऊंगी कोशिकांग के बारे में, ठीक है, क्लियर है, ओके है। फटाफट से जो मैंने अब तक आपको पढ़ा दिया है गाइस, जल्दी से इन पॉइंट्स को क्या करना है, आपको फटाफट से नोट डाउन करना है जल्दी से। और ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स देखे हैं, ये सब चीजें हम लोग पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। और मैंने बोला था कि इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कराऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज यहाँ पे आज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो देखेंगे, लेकिन कोशिकाओं को पढ़ना भी स्टार्ट कर देंगे, यानी कि जानेंगे कोशिका द्रव्य को, क्विज होनी ही होनी है। कोशिका पता है क्या है। अब ध्यान से सुनना एक पॉइंट, जितने बच्चों ने L1 जिसे मैंने कोशिका खोज कराई, L2 जहां पे मैंने कोशिका के प्रकार बताए, L3 जहां पर मैंने आपको प्लाज्मा झिल्ली कराई, एंड L4 जहां पर मैंने आपको केंद्रक कराया। जो ये बच्चे इन लेक्चरों को देख चुके हैं, आज का जो बेटा लेक्चर होने वाला है, अगर बच्चों ने ये 4 लेक्चर देखे हैं तो ही आज के लेक्चर को आप देखेंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं चारों लेक्चर, तो आप याद रखना कि जो पॉइंट्स आप पढ़ने वाले आपको क्लियर नहीं होंगे, आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो फटाफट से पॉइंट को नोट डाउन करो गाइस जल्दी से। हो गया, चलो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, सबसे पहली चीज यहाँ पे आ जाए एंड एक पॉइंट देखना है, हाइलाइटर अब हम यूज करने वाले हैं। जहां पर भी जो बोल दूं इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बेसिक चीज मैं इन लेक्चर्स में क्लियर कर चुकी हूँ, वापस बोल रही हूँ, बेसिक चीज क्लियर कर दी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जाएंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ बोला गया है कि भाई यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की झिल्ली रहित अंगक जो है यहाँ पे राइबोसोम मिलते हैं। अब याद रखना कि राइबोसोम याद आया कुछ, ये तो अकेला ऐसा ही कोशिकांग था मेरे बच्चे जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में पाया जा रहा था, ठीक है। किस किस में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में मिल रहा था। बस फर्क इतना था कि प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाए जा रहे थे, जबकि यूकैरियोटिक में 70 और 80S दोनों राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कोशिकांग ऐसे हैं बेटा जो यूकैरियोटिक होने के बावजूद भी उसमें क्या नहीं मिलता है, आपका क्या
होने के बावजूद भी उसमें एटीएस राइबोसोम नहीं मिलते। इसका सीधा सीधा एग्जांपल है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये सब ठीक है। आगे आ जाओ। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगक, अगर मैं बात करूं हरित लवक जो कि बेटा पादप में होता है, ब्रैकेट में लिखा भी है पौधों में, ठीक है। हरित लवक क्या है? जहां पे बेटा आपके प्रकाश संश्लेषण होती है। सूत्रकणिका बेटा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पर आपका खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, यानी कि आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे अगर हम बात करें इनमें मिलता है, क्योंकि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है वहां पे आपके जो राइबोसोम होते हैं वो नहीं मिलते। क्लियर? ओके है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला? इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बेटा, मैंने बोला था कि जब आपको कोशिका द्रव्य श्लोकों से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगी, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ध्यान रखना क्या कि हरित लवक, सूत्रकणिका, ठीक है, इन दोनों में आपके है तो यूकैरियोटिक, लेकिन सिर्फ राइबोसोम में जो मिलेंगे वो 70S मिलेंगे। एंड आपका जो यहाँ पे खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका राइबोसोम इसके ऊपर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे जंतु कोशिका है, आप सबको पता है कि बेटा जो कोशिका यानी कि चाहे जंतु हो या पादप हो, किससे बने भाई? कोशिका से। और जंतु और पादप किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में। तो जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारक काय, तारक काय क्या होता है? सेंट्रोसोम। बेसिकली ये कोशिकाएं जिसको हम आने वाली क्लासेस जो है उनमें पढ़ने वाले हैं कि इंद्र जैसे अन्य अंग के आप मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। अब याद रखना हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? ये डिटेल में पॉइंट है, सुनो ध्यान से, कि कोशिका क्या करती है? विभाजन करती है और नई कोशिकाओं को बनाती है। ये पॉइंट सब बच्चों को पता है कि कोशिका विभाजन करती है और किसको बनाती है बेटा? नई कोशिकाओं को बनाती है, ठीक है। अब याद रखना ये जो तारक काय होता है, सेंट्रोसोम होता है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? क्वेश्चन अक्सर बनता है कि कोशिका विभाजन में कौन सहायक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिका विभाजन में जो सहायक होता है वो कौन, यानी कि कौन कराने में मदद करता है? तारक काय। अब याद रखना कि तारक काय जो होता है ये जंतु कोशिकाओं में मिलता है। फिर आप सोचेंगे क्या मैम पादप कोशिका जो होती है उनमें विभाजन नहीं होता है? तो याद रखना कि जो पादप कोशिका होती है विभाजन वहां पर भी होगा, लेकिन वहां पर तारक काय नहीं होता है। जो पादप कोशिका होती है, पादप में तारक काय के स्थान पर ध्रुवीय काय मिलता है, ठीक है, ठीक है। जिन जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूं यही पॉइंट्स को बस आपको क्या करना है, आपको बस अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो थोड़ा सा बस इनको आपको ध्यान रखना होगा। ओके है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपकी ये चीज हो गई। ओके, अब आगे की बात करें यहाँ पे कि कोशिकाएं माप व कार्य की दृष्टि से काफी अलग होती है, हमें सबको पता है भाई, है ना। यहाँ पे जैसे अब इंपॉर्टेंट आ गया आपका वर्ड कि सबसे छोटी कोशिका, तो आप लिखेंगे अलग से हाईलाइट करके कि सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा, जो किसमें रखी गई है बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखी गई है और इसकी साइज कितना है? इसका 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की होती है। जबकि अगर हम बेटा किसकी बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो होता है उसमें 3 to 5 कितना माइक्रोमीटर ये होता है। अलग की गई सबसे बड़ी कोशिका, याद रखना बेटा यहाँ पे बहुत ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ी कोशिका, लंबी की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी कोशिका की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो क्या है यहाँ पे कि भाई सब पृथक की गई जितनी, यानी कि पृथक का मतलब बेसिकली हो जाता है अलग किया जाना। तो अलग की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, ठीक है। ये जितने बेटा मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आज की क्लास में हमें मेन जो हमारा मकसद है बेटा वो है कि हमें ये देखना है कि आखिर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कोशिका द्रव्य को हम स्टार्ट करना बस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट वापस रिपीट कर रही हूँ, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों में राइबोसोम मिलते हैं, लेकिन फर्क
प्रोकैरियोटिक में 70-80 दोनों मिलते हैं, आपका यूकैरियोटिक में आपके 70-80 दोनों मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ 70 मिलते हैं। लेकिन कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक होने के बावजूद उनमें क्या मिलते हैं, सिर्फ 70 है। जैसे हरितवाहक सूत्रकर्णी का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि जो तारक काय होता है वो जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है, तारक काय क्या होता है आपका, हाँ जी, तारक काय बेटा क्या होता है, तारक काय बेटा आपका होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किसमें मिल रहा है, एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में। और जंतु कोशिका में तो बेटा पाया जा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, इसका काम क्या है, कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। हमें पता है कि कोशिका विभाजन करती है ना, विभाजित होती है, तो कौन मदद कर रहा है भाई, वहां पे तारक काय मदद कर रहा है। अब याद रखना कि तारक काय तो जंतु कोशिका में होता है, फिर पादप में कौन कोशिका विभाजन कराता है, तो पादप में होता है इसकी जगह पर ध्रुव। आगे आ जाओ। महापाकर्वा कार्य की दृष्टि से क्या होते हैं भाई, काफी अलग हो जाते हैं। सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करते हैं तो बेटा कौन, आपकी माइकोप्लाज्मा, यानी कि 0.3 माइक्रोमीटर है। आगे बात करें बेटा यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। आगे की बात करें यहाँ पे तंत्रिका कोशिका जो है वो क्या है, सबसे लंबी कोशिका है। क्लियर है बेटा यहाँ पर, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार अलग हो सकता है। सिंपल सी कहानी, ठीक है। चलिए तो फटाफट से ये पॉइंट्स देखें क्या क्या इंपॉर्टेंट है एंड जल्दी से नोट डाउन करें, खुद से एक बार रीड भी करना है। जल्दी से हो गया, फटाफट से बेटा पॉइंट्स को रीड आउट करो एक बार खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे अब आया था कोशिका सिद्धांत, जो कि मैंने आपसे बोला था कि बेटा ये हमें डिस्कस करना है ना। कोशिका सिद्धांत बेसिकली क्या था, अगर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, श्रीडन तथा श्वान, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक थे, एक ने बोला था कि भाई जंतु जो है वो किससे बने हैं, कोशिका से। एक ने बोला कि पादप जो है वो किससे बने हैं, कोशिका से। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को पता था कि जंतु और पादप दोनों ही तो कोशिका से बने हैं, है ना। तो ये जो लाइन दोनों बोल रहे थे, यानी कि इन दोनों ने मिलकर एक लाइन बोली, क्या, जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं से क्लियर मिलकर बने होते हैं, ठीक है। दोनों किससे मिलकर बने होते हैं बेटा, जंतु और पादप दोनों ही कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और यही लाइन इनके क्या कहलाई गई थी, ठीक है। क्या कहलाई गई थी बेटा, कोशिका सिद्धांत कहलाई गई थी। ओके है, क्लियर है बहुत अच्छे से। चलिए अब यहाँ पे कोशिका सिद्धांत जो था इसके कुछ अपवाद थे, तो यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले चीज आ जाओ फिर वापस से, हाँ जी। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक जो कि आपके श्लाइडेन थे, याद रखना श्लाइडेन जो है ये एक आपके वनस्पति वैज्ञानिक थे, जैसे मैंने आपको बोला था, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और पौधों के ऊतकों का निर्माण करते हैं। भाई ऊतक बना कौन रहा है, भाई कोशिका। कोशिका क्या कर रही है, ऊतक को बना रही है, ऊतक अंगों को बना रहे, अंग किसको बना रहे, अंग तंत्रों को, ठीक है। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक, यानी कि जंतु जो देखते हैं, यानी कि जंतु वैज्ञानिक जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, उनमें यानी कि कौन थे, श्वान। तो श्लाइडेन कौन थे, वनस्पति के जो थे, यानी कि भाई वैज्ञानिक, और जो श्वान थे वो प्राणी के। आपके जो यहाँ पे बेसिकली जो श्लाइडेन थे, उन्होंने बोला कि भाई जो
कोशिकाओं से, श्वान ने बोला जंतु कोशिकाओं से। और जब दोनों ने मिलकर ये लाइन बोली थी, यही कोशिका सिद्धांत था। आगे आ जाओ। श्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, जिससे आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतक के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। तो पादप हमें सबको पता है कि भाई सेल वॉल जो होती है वो किसमें मिलती है, सिर्फ प्लांट्स में, एनिमल सेल में आपकी कोशिका भित्ति नहीं होती, क्योंकि वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। और हम लोग मनुष्य क्या है बेटा, उसका पाचन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आ जाइए। जो किसकी विशेषता है भाई, प्लांट की। कोशिका भित्ति किससे मिलती है? अगर हम पूछें कि बेटा एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका में सबसे ज्यादा जो अंतर है, मुख्य अंतर क्या है, तो वो हम बोलेंगे कोशिका भित्ति का अंतर है। ठीक है, ओके है, क्लियर। चलिए अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं आगे की, चलो नेक्स्ट। उपरोक्त आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहां पर ये जो चीजें हैं, फिर आगे बढ़ी और श्लाइडेन और श्वान ने संयुक्त रूप से, यानी कि जो मैंने आपको लाइन बोली थी कि भाई इन दोनों ने मिला लिया हाथ, अभी तक जो अलग अलग बोल रहे थे, और फिर ये बन गए दोस्त। ठीक है, और फिर इन दोनों ने मिलकर क्या बोली, एक लाइन बोली। लाइन क्या बोली, लाइन ये बोली कि भाई पादप और जंतु दोनों कोशिका से बने। यही क्या कहलाया गया था, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, देखें एक बार लाइन को पढ़ लो खुद से। हो गया, अब ध्यान से देखना। फिर बोल रहे हैं यद्यपि इसका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। और फिर याद करो कौन आए थे, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने बेटा क्या बोला था कि जो कोशिकाएं होती हैं, कि भाई पुरानी कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजन करती हैं और किनको, नई कोशिकाओं को बनाती हैं। तो पहली बार कौन बेटा, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में ये स्पष्ट किया कि कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है, और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। यानी कि भाई जो पुरानी कोशिकाएं हैं भाई किसको बनाती हैं, नई कोशिकाओं का। क्या है यहाँ पे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि भाई पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाओं को बनाती हैं। याद रखना, कहीं कहीं पर आ जाता है कि किसने कहा था। फिर श्लाइडेन ने श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नए कोशिका सिद्धांत को आपका प्रतिपादित किया। यानी कि उन्होंने बोला कि कोशिकाओं से बने, लेकिन रुडोल्फ विर्चो ने क्या दिया था, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। उन्होंने क्या बोला था कि पुरानी कोशिकाएं किससे बन रही हैं, यानी कि भाई सॉरी नई कोशिकाएं किससे बन रही है, पुरानी कोशिकाओं से विभाजन के बाद। अब सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। वहां पे एक लाइन और ऐड हो गई कि सभी कोशिकाएं पूर्व विकसित कोशिकाओं से ही क्या होती हैं, निर्मित होती हैं। क्या ये चीजें क्लियर है, ओके है। ओके है, जल्दी से ये जो दो स्लाइड है बेटा खुद से एक बार आपको रीड करना है। जल्दी से गाइस खुद से सारे पॉइंट्स एक बार रीड आउट करो जो बताएं। इससे बेटा चीजें आपकी ही क्लियर होंगी, आपके को फायदा मिलेगा। आपके जितने पॉइंट्स हैं बेटा वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। हो गया, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। एंड फिर यहाँ पर आए थे हम कोशिका के प्रकार पर, जहां पे हमने बेसिकली प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को जाना था। फिर यहाँ पे कुछ पार्ट थे प्रोकैरियोटिक कोशिका के, मैं आपको बता देती हूँ, वापस से एक चीज और बता देती हूँ बेटा। इसमें कुछ पार्ट ऐसे लिखे हुए हैं जो मैं ऑलरेडी आपको, जब मैंने हमको मोनेरा जगत पढ़ाया था वो आपके क्लियर हो गए थे। तो याद रखना जितने बच्चे ऐसे हैं, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था जीव जगत का वर्गीकरण,
वर्गीकरण में भी बेटा मैंने जब आपको पढ़ाया था मोनेरा जगत, इस मोनेरा जगत में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक कोशिका की, बेटा कौन आते हैं इसके अंतर्गत? जीवाणु। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, जब मैंने जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ाया था और मोनेरा जगत को उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिका, तुम्हें जो यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं वो समझ नहीं आएंगे। इसलिए मैं आपसे हमेशा एक पॉइंट बोलती हूँ बेटा कि जो चैप्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। एक चैप्टर समझ नहीं आएगा, दूसरे में तुम्हें दिक्कत आएगी, दूसरा नहीं समझोगे, तीसरे में दिक्कत आएगी। इस तरीके से आपको चैप्टर्स में प्रॉब्लम आती चली जाएगी। ठीक है, अब पॉइंट्स देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं बेटा, जीवाणु, आपका नील हरित शैवाल, ये इसके एग्जांपल है, आप सबको याद है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत रखे गए हैं। माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीवी, इसको हम पीपीएलओ कहते हैं। भैया इसका पूरा नाम पढ़ लेना, बहुत सारे बच्चों को इसका पूरा नाम ही नहीं पता होता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर ये याद रखना। अब सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बहुत छोटी होती है और काफी तेजी से विभाजित होती है। माप का आकार काफी भिन्न होता है। जीवाणु के 4 मूल